पदकमला श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखां ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बार नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिवृक्षं कटितटे गोकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा भवतु मे। हे कृष्ण करुणा
सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणा। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि यही तो की कृपा प्राप्त। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद। ये दरवाजा को खोल दो और उसको बंद कर दो। विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्मों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परम करुणा वरुणालयम भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को श्रवण करने में हम सब लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। तस्मै चैतन्य देवाय नमो भगवते मुहुर् बुधान स्मारयितुम यो माम वाचालयन्ति कौतिकी। कल हम लोगों ने श्रवण किया था श्री श्रीधर स्वामी पाद जी के टीका के विशेषता को,
श्री जीव गोस्वामी जी की टीका और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका की विशेषता को कल हम लोगों ने विस्तार से श्रवण किया था। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में गोस्वामी उन्होंने अपने टीका में विवेचना करते हैं। जिस प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भूमिका के विषय में यहाँ विस्तार से वर्णन हुआ है और प्रथम श्लोक में ही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं। श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः। श्री से युक्त परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, 10वें स्कंद से पहले 9वें स्कंद में, 8वें स्कंद में, 7वें स्कंद में, इन सब स्कंदों में आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार को, दोनों वंशों के राजाओं को और उन राजाओं के जो भी पुत्र पौत्र हुए उन वंशों को आपने अत्यंत अद्भुत चरित्र के माध्यम से आपने वर्णन किया है। इसलिए हे सम्राट, सुखदेव गोस्वामी जी को सम्राट कह रहे हैं क्योंकि वे मुनियों में सम्राट हैं, इसलिए मुनि सम्राट। आपने अपने स्वभाव से ही उस परम धर्म प्रेमी यदुवंश का भी वर्णन किया है जो आपके स्वभाव में है। लेकिन भगवान, यदुवंश का आपने जो संक्षेप से विस्तार वर्णन किया है उसको मेरा विस्तार से श्रवण करने का विशेष इच्छा है, आग्रह है। इसलिए कृपा करके आपने यदुवंश का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि जिस यदुवंश में स्वयं यदुनाथ, यदु अधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हुआ है। श्रीधर स्वामी पाद जी ने अभी बात कर लो, क्या बात बोल रहा, अभी कथा हो रहा है, बोलो। जो लिखा है वो ले आ, ठीक है। हाँ जी, जो लिखा है वही दे दो, ठीक है। छोड़ दो उसको, कथा हो रहा है, फोन आ रहा है। माधव को पता है कि इस टाइम कथा होता है। श्रीधर स्वामी पाद जी की जो भावार्थ दीपिका टीका है, उस टीका को रचना करने से पहले उन्होंने वंदना कर रहे हैं। किस प्रकार का वंदना, उसको हम लोगों को जानना चाहिए। विश्व सर्ग विसर्ग दिन लक्षणान्वितम कृष्णाख्यम परधामम जगद्धामम नमामि तत्। सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के जो 9 लक्षण के विषय में वर्णन किए हैं, जो कि सर्ग विसर्ग से आरंभ करके इति उति
लीला चरित्र तक गमन करता है। बोलते उन 9 लक्षण से युक्त जिस प्रकार से स्वयं भगवान है, भगवान के चरित्र से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत है, बोलते ठीक उसी प्रकार कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तद, भगवान की जो नित्य धाम है, बोलते वो परम धाम भी इस 9 लक्षण से युक्त है। और बोलते हैं 9 लक्षण लक्षितम, जहां पर मुक्तों के द्वारा प्राप्य जो स्थान है, किस प्रकार के मुक्त, जो भगवत रस के रसिक मुक्त जन है, ऐसे मुक्तों के द्वारा प्राप्य जो नित्य भगवत धाम है, उस धाम के वैशिष्ट्य को और साथ में इस जगत के अधिष्ठान अर्थात जिनके प्रकाश से इस जगत के प्रत्येक वस्तु का प्रकाश होता है, उसके वैचित्र को अर्थात उनके उस प्रकाश के प्रकाशमान को किस प्रकार के रस से सुसज्जित करके यहाँ वर्णन किया गया है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। उसी धाम को, उसी लीला चरित्र को और उसी भगवत भक्ति से भरित सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में श्रीधर स्वामी पाद जी सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम किड़त यदुकुलाम बोध्यो परानंदम मदिरीजत, बता रहे हैं 9 लक्षण में जो तृतीय लक्षण है आश्रय, किस प्रकार के आश्रय, जो आश्रय भगवान के स्वरूप को धारण करता है, जो आश्रय भगवान की लीला को धारण करता है और जो आश्रय भगवान के धाम को धारण करता है, उसी को 10वें स्कंद के रूप में सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। इसलिए भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और परिकर के वैशिष्ट के आश्रय स्थान स्वरूप जो श्रीमद् भागवत का ये 10वां स्कंद है, उन 10वें स्कंद के चरणों में बोलते मैं बारी बारी से प्रणाम करता और कहते हैं किरात जदुकुलाम बदो परानंद मुदिरिजते, बोलते वे परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो यदुकुल में अवतीर्ण होकर के यदुकुल रूपी विशाल समुद्र को उत्पन्न करके उन्होंने उस विशाल समुद्र में अनेकानिक लीला रूप क्रीड़ा किए हैं और नित्य कर रहे हैं, बोलते उस कुल को भी हमारा बारंबार प्रणाम है। बता रहे हैं कि 10वें कृष्ण संकीर्ति बीता नायानुवर्ण्यते धर्म ग्लान निमित्तस्तु निरोधो दुष्ट भुभुजाम, बोलते हैं यही 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के कीर्ति को, किस प्रकार के कीर्ति, जो सत कीर्ति है, जो सुकीर्ति है, जो मंगल कीर्ति है, ऐसे कीर्ति को विस्तार करने के लिए जिस लीला का आश्रय लिया गया है और इसके साथ ही उन लीला के माध्यम से बोलते हैं जितने भी दुष्ट राजागण हुए, जितने भी अभक्त गण हुए, दुष्ट भावापन्न उन राजाओं का विनाश करने के लिए भले ही गौण रूप से वर्णन हुआ है, लेकिन भगवान के चरित्र को प्रतिपादन करने के कारण बोलते हैं उन विनाश स्वरूप निरोध को भी यहाँ पर विशिष्टता के साथ
श्रीधर स्वामी पाद जी अपने टीका के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। अनुवर्ण्यते मतलब यद्यपि वे दुष्ट राजाओं का विनाश है, और जो विनाश श्रीमद् भागवत के नवलक्षणों में से एक लक्षण निरोध है, उसी लक्षण में आता है। क्योंकि निरोधात्मक व्यक्ति विशेष के संसर्श में रहने से आवेगात्मक भगवत पाद पद्म में कभी भी प्रीति नहीं होता है। इसलिए अभक्तों के संग को दूर से ही वर्जन करने के लिए श्रीमद् भागवत हमें जो शिक्षा प्रदान करती है, वो इसका एक लक्षण है, वह है निरोध। प्राकृतादिश चतुर्धायो निरोध शतवर्णतः तत्त प्रसंग सृष्टि संहारादि निरूपण ही। तो दसम स्कंद में भगवान के इस लीलाओं को वर्णन करने के प्रसंग के अनुसार कुछ वहां प्राकृतिक, कुछ नैमित्तिक, कुछ नित्य और कुछ आत्यंतिक ऐसी घटना हुई है। चाहे वो प्रलय के रूप में हो जो कि प्राकृतिक है, नित्य के रूप में भगवान के गोलोक धामस्थ जो नित्य लीला हो अपनी सखाओं के इन ब्रजवासियों के संग में, नैमित्तिक रूप से बोलते हैं इन असुरों का वध रूप नैमित्तिक कारण हो, और आत्यंतिक रूप से बोलते हैं भगवान के लीला चरित्र को श्रवण करने के उपरांत जो साधक का चित्तवृत्ति अत्यंत रूप से भगवान के पाद पद्म में निमज्जित हो जाती है। इस प्रकार प्राकृत, नैमित्तिक, नित्य और आत्यंतिक चार प्रकार के रस को प्रतिपादन करने के कारण सृष्टि, संहार और निरूपण के रूप में श्रीमद् भागवत में वही प्रसंग को तत् प्रसंगात अनुवर्ण्यते, यद्यपि बार बार वर्णन भी हुआ है और बार बार उसको श्रवण भी किया जाता है, बोलते इसी से ही जीव का परम कल्याण होता है। कृता नवतिरध्याया दशमे कृष्ण कीर्तये आदौ चतुर्भिरध्याये ब्रह्म प्रार्थनया बने। बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने के इस धारा प्रवाह में दसम स्कंद में 90 अध्यायों का वर्णन हुआ है, 90 अध्यायों का। तो इसमें पहले के जो 4 अध्याय हैं उसमें पृथ्वी के भार हरण, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की प्रार्थना, इस प्रकार अनेक प्रसंगों को लेकर के भगवान के जन्म वृत्तांत का निरूपण हुआ है। इसके बाद तो फिर गोकुले मथुरायाम द्वारवत्याम ततः क्रमाद कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदे स्तवनई कदाहा। इसके बाद तो फिर गोकुल जाना होता है भगवान को, वहां से गोकुल लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, 3 प्रकार के जो लीला है, गोकुल का लीला, मथुरा का लीला और द्वारिका लीला, इन 3 लीलाओं को वहाँ पर फिर क्रम के अनुसार वर्णन किया गया है, जो कि अनेक प्रकार के भेदों से परिपूर्ण है। भेद किस प्रकार से? यदि ब्रज विभूति संपन्न रसिक संत जन है तो उनको ब्रज के लीला ही रुचिकर है। यदि थोड़ा ऐश्वर्य और माधुर्य से सम्मिश्रित भक्त है तो वो मथुरा लीला के रसिक जन होते हैं, और जो ऐश्वर्य भावान्वित भक्त जन, साधक जन है, उनको तो भैया द्वारिका लीला ही बड़े सुहावना लगता है। इस प्रकार अनेक भेदों से वहां पर भगवान के लीलाओं का वर्णन हुआ है। बोलते हैं सप्त पंच त्रिशत ध्याये बृहद वृंदावनादिषु गोकुले बसतो लीला वर्ण्यते सुर दुष्करा। उसके बाद बृहद वन, वृंदावन,
गोकुल इस वनों में निवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी मधुराति मधुर लीला किया और देवताओं के द्वारा भी जो लीला अत्यंत दुष्कर है, देवताओं के समझ से जो लीला परे है, बोलते भगवान 35 अध्याय में उन अपराकृत अचिंत्य परम मनोहारी लीलाओं को भगवान ने वहां पर किया है। इसलिए एक न यमुना वारिण्यक्रूरेण कृता स्तुति ही एकादश विराख्याता लीला मधुबन कृता। उसके बाद तो भैया यमुना के जल में भगवान ने अपने वास्तविक जो ऐश्वर्य है उसका किंचित मात्र उन्होंने अक्रूर को दर्शन कराया। 35 अध्याय के बाद उन अक्रूर जी के द्वारा भगवान के स्तुति का वर्णन है। उसके बाद मधुबन, मथुरा का पहले नाम मधुबन ही था। मधुबन में की गई भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को पुनः 11 अध्याय में वर्णन हुआ है। शिशि द्वारवती लीला तद निर्माणादि वर्ण्यते एवं 90 अध्याया दशमय विशदार्थकः। बता रहे शेष अध्यायों में भगवान ने मथुरा से जाकर के किस कारण से जाकर के उन्होंने द्वारिका नगरी को बसाया और 16,108 पाटरा रानियों के साथ उन्होंने इस यदुकुल का विस्तार किया और वहाँ रहते हुए, द्वारिका में रहते हुए भगवान जितने भी लीलाओं का वहाँ प्राकट्य किया वो सब मिला करके यहाँ 10वें स्कंद में 90 अध्यायों में वर्णन हुआ है। और बतावे तत्र तु प्रथमे कंसः स्वमृत्युम देवकी सुतात श्रुत्वाभितु अवदित तस्याः संगर्भानिति वर्ण्यते कृष्णावरित चरित श्रवणामृत निवृत्तः उक्तानुवादनोत्सुक्याद राजा पृच्छति तत्पुनः। बोलते हैं इस प्रकार प्रथम अध्याय में कंस ने देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु के उस संभाषण को सुनकर के अत्यंत भयभीत हो जाता है और उसके बाद देवकी के जो 6 गर्भ हुए उनको वो मार देता है। इस प्रकार का वर्णन हुआ है प्रथम अध्याय में। और भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र निर्माण में, चरित्र श्रवण रूपी जो अमृत है उसको आस्वादन करते हुए परीक्षित महाराज इतना आनंद में भाव विभोर हो गए। भगवान के इस मधुराति मधुर चरित्र को श्रवण करने में वो इतना तल्लीन हो गए, इतना उत्सुकता से उनका हृदय भर गया कि वे पुनः पुनः पूछ रहे हैं। क्योंकि 9वें स्कंद में या उससे पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने यदु वंश में प्रादुर्भूत भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुर लीला का केवल स्पर्श मात्र किया था। तो इतना अति अल्प प्रसंग को श्रवण करके परीक्षित महाराज के हृदय में जो एक उत्सुकता हुआ था, तो उत्सुकता को यहाँ प्रकट करते कहते हैं कथितो वंश विस्तारो। ये प्रथम श्लोक में बोल रहे हैं कि हे भगवान उन वंश के बारे में विस्तार से आप मुझे श्रवण कराइए। जीव गोस्वामी जी का जो वैष्णव तोषणी टीका है उसमें जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं, सबसे पहले तो वे वंदना कर रहे हैं श्रीमत् मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्यहम दीना अनुग्रह कातरम वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम
भगवन्तं कृपार्णवं प्रेम भक्ति विधानार्थं गौडेश्वरवतराय च श्रीमाधवपुरीं वन्दे यतीन्द्रं शिष्य संयुतं लोके संकुरितो येन कृष्ण भक्ति सुराम कृपाम। बता रहे हैं वहां पर सबसे पहले जीव गोस्वामी जी ने श्रीमद् मदन गोपाल क्यों नाम है उनका? बोलते महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के जो पालक है, गोपी भर्तृहु जो गोपियों के भरता है, और उन गोपियों में भी बोलते हैं जो सबसे श्रेष्ठ है महाभाव स्वरूपनी श्रीमती राधा रानी के भरता होने के कारण, उनके पालक होने के कारण, उनके इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ये मदन गोपाल है। और बोलते हैं कि ये वृंदा विपिन के इंद्र है। वृंदा विपिनम इंद्रम यह, अर्थात इस वृंदा विपिन वृंदावन के वृंदारण्य के जो इंद्र है वे मदन गोपाल। बोलते हैं दोनों पर अनुग्रह करने के लिए किसको? बोलते हैं सनातन गोस्वामी जी को और मुझ दिन पर जीव गोस्वामी जी बोल रहे अनुग्रह करने के लिए। बोलते हैं उन भगवान गोविंद के उसको काट दीजिए, डिक्लाइन कर दीजिए उसको। वहाँ से तो पूरा बंद ही हो जाएगा। बंद हो गया ना? लाइव नहीं हुआ? अच्छा अच्छा। बोलते हैं अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हृदय में व्याकुलता होना चाहिए। जिस प्रकार संसार के कोई एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर में व्याकुलता होती है, एक छोटी सी वस्तु प्राप्त करने के लिए, जो भगवान की कृपा है, भगवत अनुग्रह है, बोलते उसको प्राप्त करने के लिए हृदय को है कितना व्यग्रता होना चाहिए, क्या कितना व्याकुलता होना चाहिए। तो जीव गोस्वामी कहते कि हे भगवान, मैं आपके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर के व्यग्रता सहित आपके अर्थात श्रीमन मदन गोपाल देव के, श्रीमद गोविंद देव के श्री चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। और बोलते वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम, बोलते उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वंदना करता हूँ जो कि कृपा के समुद्र है, जो कि प्रेम भक्ति को प्रदान करने में महावदान्य स्वरूप है, जो कि वर्तमान गौड़ देश में श्री गौरांग महाप्रभु सची माता के कोल में अवतीर्ण हुए हैं। बोलते उन श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और शिष्यों से युक्त श्रीमन माधवेंद्र पुरी, जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है उसको इस जगत में उन्होंने अंकुरित किया था, उन माधवपुरी के चरणों में भी मेरा पुनः पुनः वंदना है। और बोलते हैं उन श्रीधर स्वामी पाद, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के भावार्थ दीपिका रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करके, नृसिंह देव के कृपा रूप सिद्धि को प्राप्त करके उन्होंने भावार्थ दीपिका के रूप में श्रीमद् भागवत के भाव को ही, श्रीमद् भागवत के वास्तविक की स्वरूप को ही हमारे सामने प्रकट किए है। बोलते हैं उन श्रीधर स्वामी पाद जो कि भक्ति के रक्षक है। अन्यथा क्यों बोलते हैं भक्ति के एकमात्र रक्षक? क्योंकि श्रीमद् भागवत में यद्यपि वहाँ पर ब्रह्म परग भाष्यों के द्वारा अन्य अन्य संप्रदाय के ब्रह्मवादी गण भक्ति पर मूलक व्याख्या को परिहार करके
उन्होंने ब्रह्ममूलक व्याख्या करने के लिए व्यग्रित हुए थे, उसी को खंडन करके श्रीधर स्वामी पाद जी ने बोलते हैं भक्ति परक व्याख्या करने के कारण जीव गोस्वामी जी ने श्रीधर स्वामी जी को भक्ति के एकमात्र रक्षक के रूप में उनके चरणों में वे वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं वहां पर कि भट्टाचार्यम सार्वभौमम विद्यावाचस्पतिन गुरुन वंदे विद्याभूषणं च गौड़ देश विभूषितम वंदे श्री परमानंदम भट्टाचार्यम रसालयम राम भद्रम तथा वाणी विलासं च उपदेशकम नमामि श्री अद्वैताचार्यम श्रीवास पंडितम नित्यानंद अवधूतम च श्री गदाधर पंडितम। बता रहे हैं, बोलते हैं उन सार्वभौम भट्टाचार्य जी को प्रणाम है जिन्होंने विद्या वाचस्पति के रूप में श्रीमन महाप्रभु जी के महिमा को, श्रीमन महाप्रभु जी के भगवत्ता को, श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा को प्राप्त किया था। बोलते उन सार्वभौम भट्टाचार्य जी के चरण प्रणाम है। और रस समुद्र स्वरूप परमानंद भट्टाचार्य, श्री रामचंद्र कविराज और उनको उपदेश देने वाले जो वाणी विलास है उनके भी चरणों में प्रणाम है। श्रीमद अद्वैताचार्य श्री श्रीवास पंडित, अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के चरणों में भी हमारा बारंबार प्रणाम है। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद हुए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, बोलते उनके चरणों के रज को स्पर्श करते हुए मैं तो बारी बारी से उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ में श्री वासुदेव दत्त, श्री गोविंद, श्री मुकुंद, मुरारी गुप्ता, बोलते जितने भी भगवान श्रीमन महाप्रभु जी के सेवक है, बोलते उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम है। यहाँ तक कहते वहां पर जीव गोस्वामी पाद कि वृंदावन प्रियान वंदे श्री गोविंद पदाश्रितान श्रीमद काशीस परम लोकनाथम श्री कृष्ण दासकम स्वामी पादेन यद वक्त्यम च अस्फुटम क्वचित टिप्पणी दशमे तत्र सेयम वैष्णवतोषणी वैष्णवा परितोषः स्याद् यत्र यत्र ततस्ततः लेख्यम वैष्णव सिद्धानाम दाक्षिण्यैव किंचन। बता रहे हैं वहां पर, बोलते हैं श्री वृंदावन के प्रति अत्यंत प्रीति रखने वाले जितने भी वैष्णव जन हैं, वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, बोलते उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम है। साथ ही श्री गोविंद के चरण आश्रित जितने भी भक्त जन है और उनमें से जैसे श्रीमद काशीश्वर मिश्र हुए, श्री लोकनाथ चक्रवर्ती हुए, श्री कृष्णदास कविराज हुए, बोलते उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। वहाँ जीव गोस्वामी जी ने बता रहे हैं कि श्रीधर स्वामी पाद जी ने दशम स्कंद के टीका में जहाँ जहाँ उन्होंने अर्थ को प्रकाशित नहीं किया है या ऐसे कुछ स्थान पर उनके अर्थ यद्यपि प्रकाशित हुआ है लेकिन उन्होंने उसको अस्पष्ट रूप से प्रकाशित किया है। बोलते हैं उसी को वैष्णव तोषणी नामक दे करके उसी स्थान को लेकर के उसी विषय को लेकर के जीव गोस्वामी जी ने बोलते हैं यही टीका का रचना किया है। जिस प्रकार से कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्र चित्रण में उन्होंने विस्तार से किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर उन्होंने जैसे कि नीलाचल लीला, गंभीरा लीला को उन्होंने विस्तार से वर्णन नहीं किया है, बोलते उन लीलाओं को मैंने विस्तार से वर्णन करने के लिए उन्हीं के ही
आदेश के अनुसार मैंने इस गौर प्रणायन किया है। और जहां जहां पर वृंदावन दास ठाकुर ने सूत्र रूप में श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्र का चित्रण किया है, बोलते उसी को मैंने चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रयास किया है। लेकिन अनुगत्य किसका? बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी की। इसी प्रकार जीव गोस्वामी जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, बोलते जिस जिस स्थल पे श्रीधर स्वामी पाद ने संक्षिप्त वर्णन किया है या उन्होंने अर्थ को अत्यंत छुपा करके या अस्पष्ट रूप से प्रकट किया है, उसको मैंने स्पष्ट रूप से विस्तार से वर्णन करने के लिए उन्हीं की ही कृपा के आधार पर ही वैष्णव तोषणी टीका का मैंने रचना किया है। और बोलते जहां जहां वैष्णवों को संतोष प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कुछ व्याख्या है। वैष्णवों को संतोष कहाँ होता है? जहां पर भी भक्ति परक व्याख्या है, जहां भगवत प्रीति परक व्याख्या है, जहां भगवान के लीला संबंधी, भगवान के नाम संबंधी, भगवान के धाम संबंधी व्याख्या है, इस प्रकार के व्याख्याओं में विशेष रूप से वैष्णवों को प्रसन्नता होती है। लेकिन जहां पर भगवान के स्वरूप को ही ब्रह्म स्वरूप बता दिया, जहां भगवान के नित्य गोलोकमय लीला को ही अनित्य बता दिया, इस प्रकार के स्थल पे वैष्णव लोग कभी भी संतोष विधान नहीं करते हैं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं ऐसे ऐसे जहां पर वैष्णवों को संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, बोलते वहां वहां वैष्णव सिद्धांत के अनुकूलता को ग्रहण करके मैंने किंचित लिखने का टीका के माध्यम से प्रयास किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत का विशेषता है कि श्रीमद् भागवत के बोलते पदे पदे स्वादु स्वादु, इसके हर पद, हर श्लोक, हर श्लोकार्ध बोलते हैं मधुरता से परिपूर्ण है। क्यों मधुरता से परिपूर्ण है? बोलते हैं तदभाग विसर्गो जनता को विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमध्यपत्यपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि च शृण्वन्ति गायन्ति शृण्वन्ति साधवः। यद्यपि श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हो, श्लोकार्ध हो, श्लोकपाद हो, यदि किसी को समझ में नहीं भी आता है, उसके सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, छेदन क्या है, अनुच्छेदन क्या है, उसका संधि क्या है, उसका धातु क्या है, उसका समास क्या है, यदि ये सब भी समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अत्यंत श्रद्धा के साथ भक्ति भाव हृदय से, चाहे वो श्लोक के आधा, श्लोक के शब्द के आधा पाठ करता है श्रद्धा से युक्त होकर के, बोलते उसी से उसका कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के पग पग में प्रत्येक स्थल पे भगवान यशो अंकितानि यत, भगवान अनंत के यश का वर्णन हुआ है, उनकी कीर्ति का वर्णन हुआ है, जिसके कारण साधक लोग क्या करते हैं? श्रवंती गायंती स्मरंती नित्यशः, नित्य प्रति साधक लोग उसको श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, उसका ही वे कीर्तन करते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत ये भक्ति को प्रकट किया है, भगवान के प्रति उस जीव के वृत्ति को प्रकट किया है, भगवान के प्रति उसका जो नित्य वृत्ति है, उसका जो स्वाभाविक वृत्ति है, उसका जो स्वभाव है, जिसको वो अनंत जन्मों से बोलते भूल गया है, बोलते श्रीमद् भागवत जीव के वही स्वाभाविक वृत्ति, वही नित्य वृत्ति, भक्ति वृत्ति को प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। इसलिए जो लोग यही वृत्ति को, भगवत भक्ति वृत्ति को ही अपना जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं, बोलते हैं उनके लिए, उन्हीं के लिए ही श्रीमद् भागवत रस है। किस प्रकार के रस? बोलते जिस रजिस में ना कोई गुठली है, ना कोई छिलका है, ना कोई त्याज्य वस्तु है, केवल रस स्वरूप है, उन्हीं के लिए।
इसलिए श्रीमद् भागवत में और उसमें भी विशेष रूप से हमारे गोस्वामी गुरु टीका में वहाँ अभेदवाद का उल्लेख नहीं हुआ है। अभेदवाद क्या है? बोलते भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के वैशिष्ट्य को जहाँ पर लोग प्राकृत के रूप में वर्णन करते हैं, इस प्रकार का वहाँ अभेदवाद नहीं है। यद्यपि अनेक विरोधी मत वाले लोग है इस प्रकार करने का प्रयास किया है, लेकिन जीव गोस्वामी जी ने उन सब के बोली को बंद कर दिया है। किसके द्वारा? बोलते यही वैष्णव तो सुनी टीका के द्वारा। इसलिए सिद्धर स्वामी पाद जी ने व्याख्या में पहले जो अर्थ को उन्होंने प्रकाशित किया है, बोलते उसी अर्थ को पूर्व पक्ष समझना चाहिए, अर्थात पहले प्रकाशित हुआ है इस प्रकार समझना चाहिए। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मैं तो पर पक्ष हूँ, पूर्व पक्ष के विचार के आधार पर पक्ष का विचार किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेरे अपने सिद्धांत का कुछ विचार नहीं है। पूर्व पक्ष के अर्थात सिद्धर स्वामी पाद जी के सिद्धांत को लेकर के ही पर पक्ष का, जो कि अनुग्रहित के रूप में, उनके कृपा आशीर्वाद के रूप में, अर्थात उनके इच्छा के रूप में उन्होंने यहाँ अपनी टीका को परिणत किया है। इसलिए बोलते हैं जीव गोस्वामी जी ने जिन वैष्णवों के प्रोत्साहन से मैं इस अत्यंत उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, बोलते मेरे जैसे दिन के ऊपर उन वैष्णवों का अनुग्रह किस प्रकार से हो, अर्थात उन वैष्णवगण मेरे पग पग में किस प्रकार से रक्षा करें, बोलते उसके लिए उन वैष्णवों के चरणों में वे बारी बारी से प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री राधारमण जी के प्रेम से परिपुष्ट जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम से प्रकट जो राधारमण देव है, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके अंतर हृदय में राधा कुंड का प्रकट्य हुआ है। किस प्रकार से? बोलते यो जलात रस रूपेण, बोलते हैं जल के रूप में रस स्वरूप होकर के स्वयं श्रीमती राधा रानी यहाँ विराजमान है। दर्शन किसने किया? बोलते उन रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए उन दोनों महान अनुभवी संतों के चरणों में जीव गोस्वामी जी यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, जो केवल सिद्धिता के कारण नहीं, परंतु बल्कि साक्षात भगवत अनुभूति के कारण, भगवान के प्राकट्यता के कारण जो भगवान का प्रीति विधान करने में परम समर्थ हुए हैं। और बोलते हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के रूप और परम गुणवान, परम गुणशाली, परम भक्तिवान जो रूप गोस्वामी जी है, उन्हीं रूप गोस्वामी जी की प्रसन्नता के लिए ही मैंने इस अखिल व्याख्यान श्रीमद् भागवत का वैष्णव तो सोने टीका के रूप में केवल उनके आशीर्वाद को लेकर के, उनके आदेश को बल मान करके मैंने इसको कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी धृष्टता नहीं है। इसलिए इस संदर्भ में वहाँ पर जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं बोलते हैं ये वैष्णव तोषणिक जो टीका है
जो मैं पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से करने में प्रवृत्त हुआ हूं, बोलते मेरे में कोई योग्यता नहीं है, बोलते ये उन पूर्वाचार्य गणों के पूर्व पक्ष अवतारण स्वरूप कृपा के बल से मैंने इस योग्यता को लेकर के, बोलते उन्हीं के योग्य के अनुसार इसको मुझे वे लिखा रहे हैं, अन्यथा मेरा कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सकूं। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी जी बोलते हैं, मदन मोहन लिखाए मोरे, हैं, बोलते स्वयं मदन मोहन जी ही मुझे लिखवा रहे हैं, अन्यथा मेरा क्या समर्थ है कि मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उस अपराकुत नित्य चिन्मय लीला का वर्णन कर सकूं। इसलिए यदि इसमें कोई त्रुटियां भी है तो वे पूर्वाचार्य गण ही, उन योग्य व्यक्तिगण ही, उस वैष्णव पंडित गण ही इसको संशोधित करेंगे। गोविंद भाष्य तो हमारे विद्याभूषण प्रभु जी ने रचना किया था, बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने। हाँ, श्री विश्वनाथ चक्रपाद जी, उन्होंने ही उनको योग्य समझ करके गोविंद की कृपा उन्हीं के ऊपर वर्षण करके उन्हीं को ही भेजा था। ऐसा इसलिए ये जो वैष्णव तोषणी टीका है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इच्छा से और उनकी कृपा से ही प्रकट हुआ है। इसलिए इसमें विशेष रूप से वो प्रेम के समुद्र है, वे भाव गांधीर्य के समुद्र है, और साथ ही वे प्रेम के महावदान्य स्वरूप होने के कारण, बोलते इस टीका में कृष्ण प्रेम के जितने भी अभिलाषित जन हैं, उन जनों के द्वारा ही ये प्रकृष्ट रूप से भली भांति आस्वादन करने योग्य है। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के इस परंपरा में आए हुए जो रसिक वैष्णव जन है, वे जिस भाव से, जिस वृत्ति से, जिस आधार पे श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द का, एक एक श्लोक का रस आस्वादन करते हैं, उस प्रकार के रस आस्वादन करने वाला रसिक आपको दूसरे संप्रदाय में नहीं मिल सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत भैया ऐसा वस्तु है जो पद पद पे सुस्वादु है, स्वादु स्वादु पद, इसके हर पद में सुस्वाद है, और उस स्वाद को प्राप्त करने के लिए उसके प्रत्येक पद की व्याख्या होनी चाहिए, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो लोग श्रीमद् भागवत कथा करते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। मैंने भी प्रयास किया था 1-2 बार श्रीमद् भागवत सप्ताह करने के लिए, लेकिन छोड़ के कैसे जा सकते हैं? इसके पग पग पे इतना सुस्वादु है, इतना सिद्धांत, इतना तत्व, इतना रस का आस्वादन हो रहा है, बोलते उसको छोड़ के कैसे भाग सकते हैं 7 दिन में। इसलिए मैंने मना कर दिया कि भैया मेरे से नहीं होगा। एक प्रसंग सुनो, 7 दिन सुनना है, एक प्रसंग सुनो तो उसमें आनंद है, और संपूर्ण भागवत को भाई देखो, गोकर्ण जी ने जो भागवत श्रवण कराया था धुंधकारी को, वो सत्ययुग था, और सत्ययुग का 7 दिन 7 रात कितना विशाल होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी ने 60,000 शौनकादि ऋषियों श्रवण कराया था। महाराज वो भी दिव्य 7 दिवस था, और जहां परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण किया था, परीक्षित महाराज तो इतना तल्लीन हो गए थे
वो अपने खाना पीना सोच सोच विचार सब कुछ भूल गए थे। जब श्रवण करने वाला इतना तल्लीन है तो श्रवण कराने वाला तो वो परम रसिक है सुखदेव गोस्वामी जी। उनको क्या पता 7 दिन हो गया 7 रात हो गया, है ना। इसलिए यद्यपि कलियुग में सप्ताह श्रवण की विधि है, किस प्रकार से केवल श्लोकांक को, केवल श्रीमद् भागवत के जो 18,000 श्लोक है उन 18,000 श्लोक को 7 दिन में पारायण करने का व्यवस्था है, ना कि 18,000 श्लोक को आप 7 दिन में उसके व्याख्या को श्रवण करके चले जाओ। महाराज वो कथा भी कितना 3-4 घंटा करते हैं वो लोग, उसमें से भी 2-2.5 घंटा तो सींच कीर्तन भी वो फिल्मी गाना वाला कीर्तन करके निकाल देते हैं, और इसे 1.5-2 घंटा कथा होता है? उसमें क्या भागवत श्रवण का रस मिलेगा। इसलिए बोलते इसके पद पद में सुस्वादु है, और उस स्वाद को यदि प्राप्त करना चाहते हो उसके प्रत्येक पद की व्याख्या करनी चाहिए, उसके प्रत्येक पद की व्याख्या को श्रवण करनी चाहिए, तब जाकर के तो रस के आस्वादन होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए समय तो हो गया है, हम लोग प्रयास करेंगे 10वें स्कंद के जितना भी श्लोक है उसके पग पग को लेकर के हमारे गोस्वामी गणों ने कौन सा रस का आस्वादन किया है और हमारे लिए कौन सा रस उन्होंने संग्रहित करके रखे हैं, उसको श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा तिथि है, सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है, और कल यहाँ गुरु पूजा होगा, 10 बजे से शुरू होगा, क्योंकि उससे पहले कल कुछ भक्तों का दीक्षा भी है, मुझे हवन भी करना है, और उसके बाद फिर शाम को जो है हम लोग सनातन गोस्वामी जी के पावन चरित्र को और इस गुरु पूर्णिमा का क्या महिमा है उसको श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो।